कि कहीं फ्री अनाज पे, कहीं फ्री बिजली पे, फ्री बस पे, फ्री। आप सुनिए, देखो कोर्ट के पास गए थे, कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया। इसमें सिर्फ कोर्ट फैसला कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल ये है, आप 500 से ज़्यादा नहीं दोगे, या 5 साल रोटी खिलाओगे, या 5 साल अनाज दोगे, ठीक है, अब ये फाइनल है। और आप सुनिए, अगर 15,000 दे के राहुल जीतता है, तो मैं अगर बीजेपी का हूँ, अगर समझिए, तो मैं 50,000 पे आदमी को बांट दूंगा, देश जाता भट्टे में जाए। अब सुने, मेरा मतलब ये है, वही हुआ तो हरियाणा में 2000 कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने 2100 कह दिया। अभी झारखंड में आज आया घोषणा पत्र, बीजेपी ने उससे बढ़ा के। आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी 1 लाख रुपया दे के वोट खरीद रही है, 1 नंबर में। ये 1 नंबर में हेराफेरी हो रही है। आप पहले 2 नंबर से, पहले 2 नंबर में था, पहले कैंडिडेट बांट के वोट लेते थे, अब पार्टी सरकार क्वार्टर दे दिया, पैसे पीछे से दे दिए, झुग्गी वाले में चले गए। अब वो कहते हैं 1500 1 नंबर में बैंक में ले लो। नहीं वो बात ही है, लेकिन मेरी बात सुनो, मजबूरी मेरी है, आप कर रहे हैं तो मजबूरी मेरी है। अब ये इसके ऊपर कोर्ट को, अब कोर्ट नहीं देख रहा। हाँ बिल्कुल सही बात, आपने ये बात सही कही। समय कम है, थोड़ा मैं बाहर के लोगों से भी बात करना चाह रहा हूँ। इनकी बात, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में मामला उनके पास है, रेवड़ियां क्या है और कल्याणकारी योजनाएं क्या है, ये बड़ा बारीक सा फर्क है। कल्याणकारी योजना कह के रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और हर तरफ कोई पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, माने कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये काम न कर रही हो, और जनता को लालची बनाने का काम किया जा रहा है, और जनता भी लालच में वोट कर रही है। इसीलिए एक कहावत है कि जिस देश की या जिस राज्य की प्रजा लालची होती है, उस राज्य का राजा ठग होता है। और क्या बात। तो अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो अब कॉफी होम से निकल के मैं एक चाय की दुकान पे आ गया हूँ। वैसे अब दिल्ली कनॉट प्लेस नवंबर आ गया ना, नवंबर दिसंबर में या कुछ न कुछ मेला क्या लग रहा है जी? ये कपड़ों का मेला लग रहा है यहाँ पे। ये पीछे? हाँ, सारे चारों तरफ कपड़ा, किताब, इन सब का साहित्य टाइप का मेला। और फिर कुछ दिन बाद खाने का लगेगा? फिर कुछ दिन बाद खाने का लगेगा, सर्दी आने के बाद। क्या करते हो? मेरा भी लॉ का पढ़ाई चल रहा है, फाइनल ईयर है लॉ का, BLLB। कहाँ से? हाँ, IME लॉ कॉलेज गाजियाबाद। यहाँ कनॉट प्लेस कैसा? यहाँ पर आए हुए थे घूमने, कुछ दोस्तों से मिलने आए हुए थे, दीदी आ रही थी, मेरी दीदी से मिलने। तो नई उम्र के लोगों के बीच में आजकल सियासत को लेकर लोग क्या सोचते हैं? इधर आए लोग बस अभी तो बीजेपी चारों तरफ, नई उम्र के लोगों में। किस वजह से? वजह ये है कि आप मतलब विकास और मतलब बृहद सोचने का मौका मिल रहा है। ये तो बीजेपी बटेंगे कटेंगे, वो तो बस बोलने वाली बात है ना, हम बतेंगे ना कभी कटेंगे, बस बोलने वाली बात है, बतेंगे कटेंगे। तो क्यों बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे? बतेंगे तो कटेंगे इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल मतलब जितने हिंदू हैं सारे जातिवाद में बदते जा रहे हैं, इसीलिए जाति चिल्लाए जा रहे हैं सब। तो बांटा कौन है? हिंदुओं ने ही तो बांटा है जाति में। दिनकर जी बहुत पहले एक अच्छा लाइन बोले थे, जाति का शोर करते केवल कायर क्रूर। तो जो बांटने का बात करें वो कायर है, क्रूर है। हम लोग हिंदू हैं, बस इतना ही पता है हम लोगों को जाति से कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग बीजेपी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। कहाँ के हो? बिहार से। तो एक पीढ़ी के बाद अब तीसरी पीढ़ी में मैं आ गया, बीच वाली पीढ़ी मेरी है। क्या विचार है आपके? क्या है देश में? दिल्ली के लोग इस समय देश की राजनीति के बारे में, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव, यूपी के उपचुनाव, बिहार के उपचुनाव, सब के बारे में क्या सोच समझ गणित लगा रहे हैं? मैं बड़े दिन बाद दिल्ली लौटा तो मैंने सोचा जरा कॉफी होम अगल बगल का माहौल लिया जाए। देखिए, जैसा माहौल आज के टाइम में है हिंदुस्तान में, हर पार्टी अपना अपना झंडा लेकर दौड़ रही है जी, मगर आना तो एक ही उस पर खूंटे पे है जी। कोई कितना भी भागो, कितना ही भी, मगर भाग वो नहीं है। और ये बटेंगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, नेक रहोगे। ये हमारे CM योगी आदित्यनाथ ने, उसने ये फार्मूला दिया है, और उसी का जो ये कामयाब हो रहा है। तुम्हारे बांग्लादेश में इसका इतना असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा। अब वो सारे हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कह दी पहले, सबसे पहले इन कट्टरवादी इनको दाबो। अब वो उसी की जवाब, कट्टरपन जो है उन्हीं की भाषा में वो उनको जवाब दे रहे हैं, और उसी का असर पाकिस्तान में दिखाई देने लगा। योगी जी के बयान?
योगी जी के बयान से, और ये हकीकत है। अगर बटोगे तो कटोगे, वो फायदा उठाएंगे। तो इतने एक रहोगे तो नेक रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, 10 साल से हाँ मोदी जी की सरकार सेंटर में है, हाँ। और 7 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है। देखिए जब से योगी- नहीं सुना एक बात, हाँ। इन्हीं लोगों की सरकार आई, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, बावजूद हिंदू को डर का खतरा यही लोग सबसे ज्यादा दे रहे। इससे पहले हजारों साल से हिंदू इसी देश में है, इसी तरह रहे यहाँ, तो अभी हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में आ गया जब इनकी सरकार आ गई। देखिए पहले जो है इतना वो बवाल नहीं था जितना आज के टाइम में है। अब क्या वो पहले बवाल नहीं था? अब हाँ, अरे पहले इतने सांप्रदायिक दंगे होते थे, इतने सामुदायिक दंगे धर्म वो के हुए नाम थे, पर बंटवारा हो गया। वो हुए, मगर जो दंगा होता था वो 2 या 3 दिन में फिर एक ही हो जाता था। ये करवाने वाले भी तो यही थे, है जी, करवाने वाले भी तो यही थे ना, है ये भी जी। तो बोले हैं। और अब जो है जो दंगा होगा तो लंबाई होगा। ये देखिए, देखो ये कोई बात है? ये नहीं ये सब बात, ये क्या दंगा क्यों होगा? सभ्य समाज में क्यों होगा? समाज की मैं नहीं कह रहा, किसी के साथ होगा। किसके साथ मैं होगा? किसके साथ होगा, किसके नहीं होगा। नहीं मानवता के खिलाफ है ये दंगा की बात करना, और धर्म के नाम पर हिंसा की बात करना। मैं तो धर्म के नाम पे भी नहीं कह रहा। देखो ये धर्म के नाम पे नहीं बोलेंगे ना मैं ना, ये बोले नहीं, बोला कुछ नहीं और सब कुछ बोल दिया, बोले कुछ नहीं और सब कुछ बोल दिया। भाई इनको वोट दोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो बटे रहोगे आप। भाई वोट किसने बोला कि भाई बट रहे, भाई कटेगा बटेगा, ये क्या वर्ड्स है? कौन कट रहा है कौन बट रहा है? सब भारतीय हैं भाई, बी इंडियन प्राउड इंडियन कर रहा है ना, तो कौन बटेगा? किसको बांट रहे हो आप? अपने लोगों को बांट रहे हो। अब उसमें भी हिंदुओं को भी बांटोगे, फिर जातिवाद वाली भैया अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जातिवाद किसने फैलाया? कौन जातियों में बांटा? नहीं, यही लोग तो बांट रहे हैं। मुसलमानों ने बांटा जातियों में? नहीं मुसलमान को तो उन्होंने कहा कि ये जाति मंदिर में नहीं जाएगी, ये जाति चमड़े का काम करेगी, ये जाति दूध का काम करेगी। जाति के हिसाब में जाति के घर में पैदा होके और उसका काम बांटा गया। ये किसने किया? देखो मुसलमानों की बात करोगे तो मुसलमानों में भी जातियां हैं, जातियां मुसलमानों में भी, उनमें भी शादियां नहीं होती हैं, उसके अंदर भी शादियां नहीं होती कि कहते हैं कि मुसलमान एक साथ शादी कर लेंगे। तो इंडिया में तो 99% मुसलमान कन्वर्टेड है। ये मत बोलो भाई साहब, ऐसा है ना, यहाँ पे फिर जिहाद वाली बात आ जाती है। कन्वर्टेड तो पाकिस्तान वाले भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, कन्वर्टेड तो सारे ही इस एरिया यूरोप बल्कि एशियन कंट्री के अंदर तो ज्यादातर वही है। उसमें क्या, वहाँ भी जातियां चलती है, वहाँ भी से कुछ कहना चाह रहे? कहना चाह रहे तो ये भैया बोल रहे हैं कि कन्वर्टेड अफगानिस्तान में भी, कन्वर्टेड बांग्लादेश में भी, सब जगह ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम बच जाएंगे पूरे तरीके से, तो आज पूरे मतलब कल को हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे और पता ही नहीं लगेगा। कैसे कन्वर्ट हो जाए? मेरी बात सुनो, अरे सुनो मेरी बात। सर ये सब बहस